अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरा जो ये वाला वीडियो था इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि नीट से रिलेटेड इस्लामिक टाइम टेबल बताइए जिसको हम फॉलो करके नीट में टॉप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पढ़ाई करें कि हम एग्ज़ाम में टॉप कर लें। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको नीट क्वालिफाई करने का या जस्ट कट ऑफ क्लियर करने का तरीका नहीं, बल्कि ऑल इंडिया रैंक लाने का तरीका बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद कंपटीशन एग्ज़ाम फेस किया है एंड मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं टाइम टेबल एंड डेली रूटीन से रिलेटेड, एंड वो सब का कंक्लूजन प्लस मैंने जो इम्प्लीमेंट किया था और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पेन पेपर लेकर बैठ जाइए एंड वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तभी आप उसका अच्छे से टाइम टेबल बना पाएंगे एंड फिर उसको फॉलो कर पाएंगे। देखिए, नीट का प्रिपरेशन 3 तरह के लोग करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है वो बच्चे जो अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और 11th के शुरू से ही नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं। एंड इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो कोटा, राजस्थान में या फिर अपनी सिटी की ही किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं एंड उनका स्कूल डमी है। एंड दूसरे वो बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं और नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जेई की तैयारी की है एंड 11th क्लास पूरा मैंने स्कूल गया एंड कोचिंग दोनों अटेंड किया। 12th क्लास में मैंने सिर्फ कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया एंड 12th क्लास में सिर्फ मैं 10 to 15 डेज ही स्कूल गया था। तो अब बात करते हैं कि थर्ड कैटेगरी के लोग कौन हैं। थर्ड कैटेगरी के वो लोग हैं जो अभी 12th में हैं एंड वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी के लोग वो हैं जो ड्रॉपर्स है एंड वो 1, 2 या 3 बार नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो चलिए, अब आपको आपका कैटेगरी तो पता चल ही गया होगा। अब एक एक कैटेगरी के हिसाब से उनका टाइम टेबल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी है जो अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम दे के 11th क्लास में गए हैं और वो स्कूल एंड कोचिंग दोनों जाते हैं। तो देखिए, आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए सुबह 4 बजे से। आप 4 बजे सुबह उठिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए, फिर वज़ू करके 4:30 तक तहज्जुद की नमाज़ अदा करिए। और तहज्जुद में अल्लाह से सबसे पहले ये दुआ मांगना कि या अल्लाह, मेरी नीयत साफ़ है, मैं एक अच्छा डॉक्टर बन के तेरे बंदों की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे एक नेक दीनदार डॉक्टर बनने की ताकत और क़ुव्वत अता करिए। दूसरा दुआ है कि ए अल्लाह, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। मुझे एम्स दिल्ली से ही एमबीबीएस करना है। मुझे नीट में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स चाहिए। मुझे ऑल इंडिया रैंक हासिल करना है। मुझे टॉप 10 में आना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत मेहनत करूँगा। ये 2 दुआ मांगना है आपको हर रोज़ तहज्जुद की नमाज़ के बाद, क्योंकि तहज्जुद में मांगी हुई दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी रद्द नहीं करते। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। नीचे कमेंट में भी आप लोग ये 2 दुआ ज़रूर लिख कर पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई दूसरा वीडियो देखे तो उसमें वो आमीन लिखेगा। तो पता नहीं कब किसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर ले। देखिए, मैंने टॉप 10 ऑल इंडिया रैंक में आने की बात इसीलिए कही है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है। तो आपको भी फुल मार्क्स लाने का सोच के ही तैयारी करना होगा। अगर कट ऑफ का सोच कर तैयारी करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आज के बाद से अपना माइंड सेट सिर्फ AIR 1 का ही बनाओ और अपने आप से प्रॉमिस करो कि कभी भी कट ऑफ का बात नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कट ऑफ के चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए सिर्फ AIR 1 एंड एम्स दिल्ली का ही टारगेट बनाइए। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप आज दिन भर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, कौन सा चीज़ रिवाइज़ करने वाले हो, कौन सा मॉक टेस्ट देने वाले हो, ये सब का एक प्लान बना लीजिए एंड उसके बाद फिर एक्सरसाइज करिए। इतना करते करते 5:40 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद नमाज फ़जर के लिए मस्जिद जाइए। जो हमारी बहनें हैं वो घर में ही नमाज़ अदा करिए। नाउ अब टाइम हो रहा है 6:15 AM। तो अब आपका पढ़ाई का समय शुरू होता है। देखिए, मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ने का तरीका बताऊंगा। पोमोडोरो टेक्निक में हम 50 मिनट पढ़ाई करते हैं एंड 10 मिनट ब्रेक लेते हैं
और अगर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है तो आप 25 मिनट पढ़ाई करिए एंड 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपको स्कूल एंड कोचिंग के अलावा 4 आवर की पढ़ाई करना होगा सेल्फ स्टडी। मतलब आपको 50 के 4 पोमोडोरो या फिर 25 के 8 पोमोडोरो एक दिन में लगाना होगा। तो देखिए, अभी 6:15 हो रहा है, फर्स्ट पोमोडोरो का टाइम आ गया है। देखिए, आपको फ़ोन में टाइमर लगाना है 50 मिनट का, और इन 50 मिनटों में सिर्फ आपको पढ़ाई पर ही फोकस करना है। आपको सुबह बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ने का सजेशन दूंगा मैं। तो आप अभी बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पढ़िएगा। फिज़िकल केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसीलिए वो शाम में करेंगे। नाउ अब टाइम हो गया है 7:05 AM। अब आप शॉवर लीजिए, स्कूल के लिए रेडी होइए एंड ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाइए। एंड 8 बजे से 2 बजे तक आपका स्कूल होगा। तो स्कूल से आके जोहर का नमाज पढ़ के लंच करके चुपचाप बेड पर जाकर कैलूला करिएगा। कैलूला का मतलब दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा सा सो जाना। तो खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करिएगा, इससे आप रात 11 बजे तक के लिए फिटफाट हो जाएंगे एंड आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो 3:30 बजे तक आप सोकर उठिए एंड पढ़ने बैठ जाइए। एंड 5:30 बजे तक 50 मिनट का 2 पोमोडोरो साइकिल आपको कंप्लीट करना है। एंड अब आपको फिज़िक्स पढ़ना है एंड फिज़िकल केमिस्ट्री करनी है, क्योंकि अभी आपका माइंड फ्रेश है एंड आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं चैन सुकून से। आपका दिमाग जो है अभी एकदम बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इन पोमोडोरो के बीच में ही असर का नमाज भी अदा करिएगा। नाउ अब टाइम हुआ है 5:30, तो अब मगरिब का टाइम भी होने वाला है। तो आप कोचिंग के लिए रेडी होके मगरिब की नमाज पढ़ के कोचिंग के लिए निकल जाइए। एंड 6 बजे से 8 बजे तक कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद घर आके ईशा की नमाज पढ़िए एंड उसके बाद 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक फ़ोन चलाइएगा, या बात करना है अम्मी अब्बू से या दोस्तों से तो वो करिएगा, या कुछ भी ऐसा काम करिएगा जिससे आपको मज़ा आता है। तो 1.5 आवर का एंटरटेनमेंट एन्जॉयमेंट के बाद आप 30 मिनट में डिनर करिए। एंड नाउ अब टाइम हो रहा है 10 PM। तो अब आपको एक और 50 मिनट का पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट करना है। तो देखिए, इस टाइम भी याद करने वाला चीज़ है, आप वो करिए। जो अभी पढ़ो वो सुबह में उठ के रिवाइज़ करिएगा, या फिर जो सुबह पढ़े हैं वो आप अभी रिवाइज़ करिएगा। तो 11 बजे तक आप सो जाइएगा। एंड देखिए, जब आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे ना, तो आपको चैन की नींद आएगी एंड फिर से नेक्स्ट डे 4 बजे से अपना दिन शुरू करिएगा। तो आपका ऐसे रात का 5 आवर की नींद हो जाएगी और डे का 1 आवर की नींद हो जाएगी। 6 आवर की नींद काफ़ी है। सहाबा के समय तो वो लोग इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर सोते थे और पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते थे। तो आपके लिए भी 6 आवर की नींद इनफ है। सेकेंड कैटेगरी है जो अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम दे के 11th क्लास में गए हैं और वो स्कूल डमी कर रहे हैं और सिर्फ कोचिंग जाते हैं। तो ये कैटेगरी 2 है, बट ये चीज़ कैटेगरी 1 वालों पर भी इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि स्कूल में काफ़ी छुट्टियाँ होती है, संडे को भी टाइम मिलता है। तो भले ही ये कैटेगरी 2 है, बट कैटेगरी 1 वालों को जब छुट्टी होता है तब आप कैटेगरी 1 को छोड़कर कैटेगरी 2 को फॉलो करिएगा। तो देखिए, आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए सुबह 4 बजे से। आप 4 बजे सुबह उठिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए, फिर वज़ू करके 4:30 बजे तक तहज्जुद की नमाज़ अदा करिए और तहज्जुद में अल्लाह से वो दुआ मांगिएगा जो मैंने आपको पहले बताया। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप आज दिन भर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, कौन सा चीज़ रिवाइज़ करने वाले हो, कौन सा मॉक टेस्ट देने वाले हो, ये सब का एक प्लान बना लीजिए। एंड उसके बाद फिर एक्सरसाइज करिए थोड़ा। इतना करते करते 5:40 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद नमाज फ़जर के लिए मस्जिद जाइए। जो हमारी बहनें हैं वो घर में ही नमाज अदा करिए। नाउ अब टाइम हो रहा है 6 AM। तो अब आपका पढ़ाई का समय शुरू होता है। पढ़ाई आपको पोमोडोरो टेक्निक से ही करनी है। तो देखिए, अगर आप सेकंड कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपको कोचिंग के अलावा 8 आवर्स की पढ़ाई करना होगा, वो भी सेल्फ स्टडी। मतलब आपको 50 के 7 पोमोडोरो
और 25 के 2 पोमोडोरो साइकिल एक दिन में लगाना होगा। तो देखिए अभी 6 बज रहा है, फर्स्ट पोमोडोरो का टाइम आ गया। तो देखिए आपको क्या करना है, फ़ोन में टाइमर लगाना है 50 मिनट का, और इन 50 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। आपको सुबह बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ने का ही सजेशन दूंगा मैं। तो आपको अभी बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पढ़ाई करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल हैं, इसीलिए वो दोपहर में एंड शाम में करेंगे। नाउ अब कुछ लोगों का कोचिंग सुबह होता है और कुछ लोगों का शाम में, तो आप लोग टाइम को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कोचिंग का टाइम 4 आवर मान रहा हूँ। नाउ अब टाइम हो गया है 6:50। आपका 50 मिनट का एक पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर से 7 बजे से 7:25 तक का एक पोमोडोरो साइकिल लगाइए एंड 7:25 के बाद आप शॉवर लीजिए, कोचिंग के लिए रेडी होइए एंड ब्रेकफास्ट करके कोचिंग जाइए एंड 8 बजे से 12 बजे तक आपका कोचिंग होगा। तो कोचिंग से आके थोड़ा रिलैक्स करिएगा, वो काम करिएगा जो काम आपको अच्छा लगता है। इट में भी आपको यूट्यूब में वीडियो देखना अच्छा लगता हो, या दोस्तों से बात करना अच्छा लगता हो, या पेरेंट्स से बात करना अच्छा लगता हो, या गेम्स खेलना अच्छा लगता हो, या कुछ भी। तो 1:30 PM तक आप रिलैक्स हो जाइएगा एंड एंटरटेनमेंट करिएगा एंड लंच करिएगा एंड फिर 1:30 बजे को जोहर की नमाज अदा करिएगा एंड उसके बाद कैलूला करिएगा। कैलूला का मतलब दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा सा सोना। तो खाने के बाद थोड़ा आराम करिएगा, इससे आप रात 11 बजे तक के लिए फिटफाट हो जाएंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा एंड 2:30 बजे तक सो के उठ के पढ़ने बैठ जाइएगा एंड 5:30 बजे तक आपको 50 मिनट के 3 पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट करने हैं एंड अब आप फिजिक्स पढ़िएगा एंड फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि आपका माइंड अभी फ्रेश है एंड आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं अच्छे से। तो इन पोमोडोरो के बीच में असर का नमाज भी अदा करिएगा एंड अब टाइम हुआ है 5:30, तो अब मगरिब का टाइम भी होने वाला होगा। तो मगरिब की नमाज पढ़ के थोड़ा वॉक करके आइएगा गार्डन में या फिर आपके आसपास के एरिया में। शाम का समय थोड़ा अच्छा होता है, आपको फ्रेश एयर मिलेगा तो आप बेटर फील करोगे। तो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक 2 पोमोडोरो के साइकिल आपको कंप्लीट करने हैं एंड फिर ईशा की नमाज पढ़ के डिनर करके 9:30 बजे से 11 बजे तक एक 50 मिनट का और एक 25 मिनट का पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट करना है एंड फिर सो जाइएगा। तो देखिए आपने आज टोटल 7 पोमोडोरो साइकिल 50 मिनट के किए हैं एंड 2 पोमोडोरो साइकिल 25 मिनट के किए हैं। तो आपकी टोटल सेल्फ स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो है 8 आवर्स की। तो कोचिंग के अलावा 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी इनफ है एंड ये पढ़ाई जो है आपने वो फ़ोन में 50 मिनट का टाइमर लगा के किया है, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत हाई होगा, तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। तो 2 साल तक अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे ना, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आप एम्स दिल्ली में होंगे। थर्ड कैटेगरी, इसमें वो बच्चे हैं जो अभी 12th क्लास में हैं एंड वो 11th क्लास में कोचिंग गए हैं बट पढ़ाई नहीं की, या फिर 12th क्लास में ही कोचिंग ज्वाइन किए हैं एंड उनकी आंखें अभी 12th क्लास में आके ही खुली है। तो देखिए टू बी ऑनेस्ट, आपने अपना 1 साल बर्बाद कर लिया है, तो आप AIR आने का सपना भूल जाइए। बट आप 1 साल में इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं कि आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप अभी 12th में हैं और आप स्कूल भी जाते हैं और कोचिंग भी जाते हैं, तो आपका नीट नहीं हो सकता क्वालिफाई 1 साल में। तो आपको स्कूल में बात करके प्रिंसिपल से अपना 12th क्लास डमी करवाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो 12th क्लास में स्कूल एंड कोचिंग दोनों का प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ अभी फुल फ्लेज्ड कोचिंग की गाइडेंस में ही नीट की प्रिपरेशन करना होगा, तभी 1 साल में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो स्कूल जाते हैं। अब बात करते हैं उनका जो 11th क्लास में किसी गलत काम में लग गए थे, लाइक रिलेशनशिप्स या फिर घूमना फिरना दोस्तों के साथ, या फिर ऐसे ही टाइम बर्बाद कर दिए आप 11th क्लास अपना। तो देखिए अब आपके पास 1 साल है और आपका आने वाला ज़िंदगी इसी 1 साल पर डिपेंड करेगा। देखिए शैतान आपको बहका देगा, बोलेगा कि अरे
12th के बाद ड्रॉप ले लेना, अभी एंजॉय कर मस्त से। बट नहीं, आपको इसी साल नीट क्वालिफाई करना है एनी हाउ। तो देखिए, 11th क्लास वो समय होता है जब लड़का लड़की बहक जाते हैं एंड रिलेशनशिप्स वगैरह में आ जाते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये फॉल्ट है तो देखिए, आज ही इस चीज़ से तौबा करिए एंड ब्रेकअप करिए, तभी आपका करियर बन पाएगा। देखिए, तकलीफ बहुत ज़्यादा होगा, बट एक बार हिम्मत कर लीजिए, ब्रेकअप करिए एंड देन आपकी आने वाली ज़िंदगी संवर जाएगी। और अगर आप दोस्तों के साथ घूमने में या किसी और चीज़ में अपना समय बर्बाद करते हैं तो भी आप सही लाइन पर आ जाइए एंड वो सारी चीज़ को छोड़कर अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। सिर्फ 1 साल ही पढ़ाई करना है, कर लीजिए यार, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो देखिए, आपके पास अभी 1 साल ही बचा है, तो आप AIR तो नहीं आ सकते, बट आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं एंड अच्छे नंबर से कर सकते हैं। तो आपको कैटेगरी 2 वाला टाइम टेबल को फॉलो करना है और इंशाल्लाह 1 साल में बहुत कुछ पढ़ लेंगे आप और नीट क्वालिफाई भी कर लेंगे। बस थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा आपको। नाउ अब बात करते हैं 4th कैटेगरी की। इस कैटेगरी में वो लोग हैं जो ड्रॉपर्स हैं एंड जो लोग 1, 2 या 3 बार नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हार नहीं माना है और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू गाइस। आई लाइक योर डेडिकेशन टुवर्ड्स नीट एंड योर करियर। देखिए, आपको हार नहीं मानना है, एक ना एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो देखिए, भले ही किसी वजह से आपका नहीं हो पाया होगा इस बार, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इंशाअल्लाह इस बार ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए, आपको अभी मॉक टेस्ट के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार नीट का एग्ज़ाम दे दिया है तो आपने पढ़ाई की ही होगी एंड आपके पास नॉलेज होगी। तो सिर्फ ऑल इंडिया लेवल में आपको अपना लेवल जानने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ। तो अब आपको रिवर्स स्टडी करना होगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना शुरू करना होगा एंड आपको अपने वीक पॉइंट मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा। तो हर हर वीक में आपको एक ना एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है एंड पूरे वीक में उसका एनालिसिस करना है और आपके वीक पॉइंट पर काम करना है। तो आपको भी कैटेगरी 2 का ही टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर आपने 11th एंड 12th दोनों ही समय अच्छे से पढ़ाई की है तो जो उसमें 4 आवर का समय है वो अपनी सेल्फ स्टडी में लगा दो। और अगर आपने 12th क्लास में ही पढ़ाई शुरू की थी एंड आपका नहीं हो पाया इस बार नेट में, तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए एंड कैटेगरी 2 वाला टाइम टेबल को फॉलो करिए। तो देखिए, आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो ऊपर मैंने 2 दुआ कहा था वो भी लिख दीजिएगा। आई होप कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड ये वीडियो को बार बार देख के टाइम टेबल बनाइएगा जिसको आप फॉलो करके कामयाबी हासिल कर पाएँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से आपकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको एम्स दिल्ली में एक सीट अता करे और आपको एक दीनदार डॉक्टर बनने की तौफीक अता करे और आपको डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता करे और आपको सेहत और तंदुरुस्त रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।